मूवी का स्टार शर्मन नाम के प्रोफेसर से होता है जो दिल का बहुत अच्छा है। वो अपनी वेट की वजह से लोगों की हंसी का कारण बनता है। वो कॉलेज पहुंचकर देखता है कि वहां हर जगह चूहे फैले हुए हैं और कॉलेज में हलचल मची हुई है। वो अपने लैब पार्टनर जेसन के पास पहुंचता है क्योंकि वहां वो दोनों चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। वहां शर्मन गलती से एक बटन टच कर देता है जिससे बाकी चूहों का गेट भी खुल जाता है। ऐसे ही किसी गलती की वजह से पहले वाले भी निकले होंगे। वो और जेसन असल में ऐसे एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे हैं जिससे इंसान के डीएनए से उसका वेट कम हो सकता है, पर अभी भी वो कामयाब नहीं हुए, इसलिए वो चूहों पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इसके बाद शर्मन अपने बॉस के रूम में जाता है जहां उसको अपनी वेट की वजह से चेयर पे बैठना मुश्किल हो जाता है। बॉस उसको बताता है कि एक आदमी उसके एक्सपेरिमेंट के लिए पैसे देने को तैयार है, पर उससे पहले वो मीटिंग करना चाहता है। तभी बॉस की चाय में चूहा गिर जाता है और जो कि बहुत ही फनी सीन होता है। शर्मन के स्टूडेंट भी उसे सीरियस नहीं लेते, जो कि उसे बहुत उदास कर देती है। फिर उसकी न्यू टीचर कार्ला से मुलाकात होती है जो शर्मन को काफी पसंद आती है। सीन शर्मन के घर पे शिफ्ट होता है जहां शर्मन की मॉम उसे दिन पर दिन मोटे की होने की वजह से डांट रही होती है, पर उसके डैड को उस बात से कोई मसला नहीं होता क्योंकि उन्हें लगता है मोटापा उनकी फैमिली की निशानी है। डिनर के बाद शर्मन कार्ला के घर पहुंचकर उसे डेट पर ले जाने के लिए बोलता है और कार्ला भी उसे मन ही मन चाहती है और उसे हाँ कर देती है और दोनों फ्राइडे नाइट डेट पर जाने का फैसला करते हैं। इससे शर्मन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कार्ला को इम्प्रेस करने के लिए शर्मन को अपने वेट कम करने की ज़रूरत थी। वो करने के लिए वो एक्सरसाइज शुरू कर देता है। अब वो कार्ला के साथ डेट पे जाता है जहाँ कॉमेडियन अपना शो शुरू करता है। फिर वो एकदम शर्मन का मजाक बनाने लगता है जिसकी वजह से शर्मन और कार्ला को बहुत बुरा लगता है। शर्मन कार्ला को घर छोड़ता है तब कार्ला उसे कहती है शर्मन के साथ टाइम गुजारकर उसे बहुत अच्छा लगा। शर्मन को इस बात का यकीन नहीं आता। वो घर जाके बहुत बुरी तरह रोने लगता है। टीवी देखते हुए वो इमेजिन करता है कि उसका वेट इतना ज्यादा हो गया है कि वो मॉन्स्टर बनता जा रहा है और सिटी को तबाह करने लगा है। इसी इमेजिनेशन से डरकर शर्मन अपनी लैब पहुंचता है। वहां वो वेट कम करने वाला सीरम पीकर बेहोश हो जाता है। होश में आने पर वो अपने आप को मिरर में देखकर शॉक में आ जाता है। अब वो एक स्मार्ट और हैंडसम मैन में बदल चुका था। होश संभालते हुए खुशी से पागल हो जाता है। वो अपने लिए न्यू साइज के कपड़े लेता है। वहाँ उसे कार्ला मिलने आती है। वेट कम होने के कारण उसकी लुक्स बदल गई थी, इसके कारण उसे पहचान नहीं पाती। ये देख शर्मन अपनी असलियत बताने की बजाय अपना नाम बॉडी लवर बताता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अभी उसे एहसास होता है कि उसका हाथ फूलने लगा है और सीरम का असर कम हो रहा है। वो फौरन कार्ला को बहाना करके वहां से निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में शर्मन वापस आके कार्ला से फिर मिलता है जहां कार्ला उसे बॉडी लवर का बताती है, तो शर्मन उसे बॉडी लवर के साथ डेट पे जाने को बोलता है और वहां से निकल जाता है। शर्मन बॉडी लवर बनके कार्ला के साथ सेम क्लब में जाता है जहां वो इस बार कॉमेडियन का मजाक बनाने लगता है। ये देख कॉमेडियन को गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बॉडी लवर लड़ाई भी जीत जाता है। वो कार्ला को किस करने लगता है और उसका रिएक्शन के कारण लिप्स बड़े होने लगते हैं जिसे इन्फेक्शन बोल के वो वहां से निकल जाता है। जेसन देखता है वो तो शर्मन की कार है, पर शर्मन वहां कहीं नजर नहीं आता। वो शर्मन की कार की तरफ बढ़ता है। वो बॉडी लेवल को शर्मन में चेंज होता देख डर जाता है। उसे सब समझ आ जाता है कि ये सब सीरम की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट डे शर्मन के बॉस उस एक्सपेरिमेंट को फंड करने वाले मीटिंग्स की डिटेल देते हुए टाइम पे आने को बोलते हैं। शर्मन कार्ला से मिलके उसको फैमिली डिनर के लिए इनवाइट करता है जो वो एक्सेप्ट कर लेती है, पर शर्मन की फैमिली को ऐसे खाता हुआ देख वो चुपचाप वहाँ बैठी रहती है और परेशान रहती है, देखती रहती है। डिनर के बाद वो दोनों घूमते हैं और अच्छा टाइम बिताते हैं। जेसन शर्म को बार बार रसायन यूज करने से मना करता है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। शर्मन उसकी एक नहीं सुनता और बॉडी लवर बने कार्ला के साथ उसी जगह डेट पर चला जाता है जहां उनकी स्पॉन्सर्स के साथ मीटिंग थी।
शर्मन को वहां ना पाके उसका बॉस उसे बहुत गुस्सा होता है। उसकी जगह बडी लवर को प्रेजेंटेशन करने के लिए बोलता है, जो बडी लवर बहुत अच्छा करता है और स्पॉन्सर को एक्सपेरिमेंट पर पैसा लगाने के लिए मना लेता है। बॉस बहुत खुश हो जाता है, शर्मन को नौकरी से निकालकर बडी लवर को नौकरी पर रख लेता है। अब बेचारे को क्या पता था कि दोनों एक ही हैं। बडी लवर शर्मन की बॉडी पाकर ओवर कॉन्फिडेंट होने लगा था। वो बहुत सी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है। कालरा नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। बडी लवर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उल्टा वो तो लड़कियों को पार्टी करने के लिए घर ले जाता है। सुबह वो शर्मन की बॉडी में उठता है, तभी वहाँ काला आती है। वो शर्मन को लड़कियों के साथ देख नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। शर्मन के ऑफिस जाने पर उसका बॉस उसे अंदर नहीं आने देता। वो उसकी जगह बडी लवर को जॉब पे रख चुका था। इस बात से उदास हुआ शर्मन घर पहुंचता है। इमेजिन करने लगता है कि बडी लवर ने उसे रिप्लेस कर लिया है। वो दोबारा लैब जाता है और सारे सिरप को गिरा देता है ताकि बडी लवर दोबारा ना आ सके। एक पार्टी में काला शर्मन की मॉम से मिलकर शर्मन के बारे में पूछती है। वो बताती है शर्मन ने ही सबको यहाँ जमा किया है क्योंकि वो एक बात बताना चाहता है। फिर शर्मन कहीं से सीरम निकालकर उसे पी लेता है और एंजॉय करता है। वो बडी लवर बन के पार्टी में जाता है। पहले तो वो अपने बॉस से फाइट करता है, फिर स्टेज पे जाके सबको अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, जिसका किसी को यकीन नहीं आता। जिसका प्रूफ देने के लिए वो सीरम पीने लगता है। जेसन उसे आकर वहाँ रोकता है क्योंकि बार बार ऐसा करने से उसकी जान भी जा सकती है, पर वो किसी की भी नहीं सुनता। वापस शर्मन की बॉडी में आके कार्ला के आगे दिल का हाल रखता है तो बताता है उसने ये सब कार्ला को इम्प्रेस करने के लिए किया। फिर वो वहाँ से निकल जाता है। कार्ला उसे रोकते हुए प्यार का इजहार करती है। उसे शर्मन की लुक से कोई मसला नहीं, वो भी उसको दिलो जान से चाहती है। उसके बाद उन दोनों को हम रोमांटिक डांस करता हुआ देखते हैं। शर्मन कालरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। दोनों की शादी का फंक्शन चल रहा होता है, तभी अचानक शर्मन के पेट से बडी लवर का फेस निकलता है। ये देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, जिससे शर्मन की शादी टूट जाती है। पर दिखाया जाता है ये सिर्फ शर्मन का एक ख्वाब है जो वो अपने डॉक्टर को सुना रहा था। उसका कहना था वो इस नाइटमेयर से छुटकारा चाहता है ताकि वो काला को प्रपोज कर सके। डॉक्टर उसे समझाता है बडी कोई नहीं है, तुम्हें अपने माइंड को रोकना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर शर्मन अच्छा फील करता है और अपनी क्लास पढ़ाने चला जाता है। क्लास के बाद शर्मन का बॉस उसके पास आता है और उसके नए इन्वेंशन के बारे में पूछता है। शर्मन उन दोनों को लैब में ले जाता है जहां जेसन था। जेसन शर्मन को एक टेस्ट ट्यूब ला देता है जिसमें शर्मन की इन्वेंशन थी। वो बताता है कि इस लिक्विड से किसी भी जानवर और इंसान की उम्र कम हो सकती है, वो फिर से जवान हो सकता है। वो एक डॉग को लिक्विड पिलाता है जिससे उसकी उम्र 1 मिनट में कम हो जाती है। वो एक छोटा सा क्यूटी पाई बन जाता है। उसका बॉस ये देखकर काफी खुश था क्योंकि इसको बेचकर काफी पैसे कमाए जा सकते थे। इस लिक्विड का यही मसला है, इसका असर कभी कभार होता है। शर्मन कार्ला के साथ एक फैमिली डिनर पे जाता है क्योंकि शर्मन के पिता रिटायर हो रहे थे। बुफे पर शर्मन की फैमिली टूट पड़ती है और सारा खाना अपनी प्लेट में डाल देती है। अपने पिता को टोस्ट देता है। तभी बडी लवर शर्मन का कंट्रोल ले लेता है और अपने पिता से कह देता है आप रिटायर नहीं हो रहे, आपको जॉब से निकाला गया है। ये सुनकर सबका मूड खराब हो जाता है। अगले दिन जेसन लैब में काम कर रहा था। इसको बनाने के लिए शर्मन ने जीन्स पर अपने एक्सपेरिमेंट किया था। जेसन शर्मन के जीन्स देखकर बताता है उसके अंदर एक एबनॉर्मल जीन है। ये जीन बडी लवर का था। अब शर्मन को बडी लवर के होने का यकीन हो जाता है। काला शर्मन को कुछ कहना चाहती थी। वो शर्मन को बताती है कि उसको दूसरे शहर के कॉलेज में नौकरी मिल रही है। शर्मन को ये बात सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो काला को खोना नहीं चाहता था। रात को शर्मन काला के घर आ जाता है उसको प्रपोज करने के लिए ताकि काला दूसरे शहर ना जाए। बडी शर्मन का कंट्रोल ले लेता है। शर्मन काला को बुरा भला बोलने लग जाता है। काला भी गुस्से में आ जाती है। शर्मन के फूल फेंक कर घर के अंदर चली जाती है। शर्मन काफी उदास था और बडी की वजह से काफी गुस्सा था और वो लैब में जाता है और अपने लिक्विड पे काम करने लग जाता है। और रात की मेहनत के बाद
बडी की जीन्स वो अपनी बॉडी से निकाल देता है और जिसे वो एक बॉटल में स्टोर कर देता है। और शेवन बडी को अपनी बॉडी से निकाल चुका था। जेसन बडी को बेहोश पाता है। वो शर्मन को उठाता है और शर्मन जेसन को बताता है उसने बडी की जीन्स को निकाल दिया है। अब शर्मन कार्ला से माफी मांगने जाता है और कार्ला उसे माफ कर देती है और मान जाती है। उधर लैब में जेसन का कुत्ता अकेला था। वो शर्मन का कोट खींचने लगता है जिससे बडी का निकाला हुआ जीन नीचे गिर जाता है, जिसमें बस्टर का एक बाल गिर जाता है और जीन को एक डीएनए मिल जाता है। इस जीन में से एक हाथ निकलता हुआ नजर आता है। अगले दिन उसका बॉस उसे बताता है कि एक कंपनी तुम्हारा सायन खरीदना चाहती है। वो $150 मिलियन देने को तैयार है। ये सुनकर दोनों खुशी से उछलने लग जाते हैं। कार्ला और शर्मन एक मूवी देखने जाते हैं। शर्मन को बडी नजर आता है। उसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि पहले तो वो उसके दिमाग में था, अब तो वो एक इंसान की शक्ल में है। शर्मन कार्ला को लेके वहाँ से चला जाता है। बडी उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हारे फार्मूला का बनाया हुआ मुझे हिस्सा चाहिए, पर शर्मन उसका जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। बडी शर्मन की जेब से पर्स निकाल लेता है जिससे उसे उस कंपनी के बारे में पता चलता है जो शर्मन का लिक्विड खरीदने वाली थी। बडी उस कंपनी की बॉस से मिलने चला जाता है और उसे अपनी फार्मूला के बारे में बताता है और कहता है कि मैं अपना फार्मूला शर्मन के फार्मूले से सस्ता बेचने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बॉस मान जाती है और उसे अपना फार्मूला लाने के लिए बोलती है। जीन निकालने की वजह से उसकी इंटेलिजेंस भी कम हो रही थी और उससे बातें भूल रही थी। शाम को शर्मन घर आता है और देखता है कि उसकी सारी चीजें बिखरी हुई हैं। बडी उसके घर आया था फार्मूला को ढूंढने। उसे वहाँ फार्मूला नहीं मिलता। ये देखकर शर्मन फार्मूला को अपने पिता के घर रखवा देता है। माँ एक पार्लर में थी और वेटिंग एरिया में बैठे थे। शर्मन की माँ अपने दोस्त से बात करते हुए बताती है कि शर्मन के पिता बूढ़े हो चुके हैं और उनका रोमांटिक होने का मूड ही नहीं करता। ये सब शर्मन के पिता सुन लेते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर घर आ जाते हैं और शर्मन का फार्मूला पी लेते हैं और फिर से जवान हो जाते हैं। वो ये पीकर एक बार में चले जाते हैं जिससे वो एक औरत से दोस्ती कर सके। उनकी लड़ाई एक आदमी से हो जाती है और दोनों बाहर आ जाते हैं लड़ने के लिए। लड़ते हुए फार्मूला का असर खत्म हो जाता है और शर्मन के पिता फिर से बूढ़े हो जाते हैं। ये सब बडी देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि फार्मूला उसके पिता के घर में रखा हुआ है। बडी भी शर्मन के माता पिता के घर पहुंच जाता है और चुपके से फार्मूला ढूंढने लगता है। इस समय कार्ला के लिए घर में पार्टी चल रही थी और बडी को फार्मूला कहीं भी नहीं मिलता। बडी को उसकी दादी देख लेती है और उससे पूछती है कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो डांस के लिए और तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? सब तो बाहर बैठे हुए हैं। शर्मन की दादी समझती है कि बडी पार्टी में बुलाया हुआ एक डांसर है और वो भी अपने आप को डांसर बता देता है। तो दादी उसे बोलती है पहले मुझे इस कमरे में एक प्राइवेट डांस दिखाओ। बडी अपना सच छुपाने के लिए डांस करने लग जाता है और दादी भी उसके साथ डांस करने लग जाती है। तो बडी उसका ध्यान बटाकर उस कमरे से निकल जाता है और फ्रिज में से फार्मूला निकाल लेता है और उस फार्मूला को एक बोतल में डाल देता है और बचे हुए फार्मूला के अंदर मोटो ऑयल डाल देता है जिससे शर्मन को कुछ भी पता ना चले। अब शर्मन फार्मूला को सबके सामने अपने कॉलेज में इंट्रोड्यूस करने वाला था। सारे न्यूज रिपोर्टर भी आए थे उस फार्मूला को देखने। शर्मन नहीं जानता था कि बडी ने उस फार्मूला में मिलावट कर दी है। वो अब एक्सपेरिमेंट करता है। चूहे का साइज बढ़ने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये सब देखकर लोग वहां से भाग जाते हैं और पुलिस बड़ी मुश्किल से उस पर काबू पा लेती है। एक्सपेरिमेंट की खराबी के जानने के लिए लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा होता है। शर्मन का बॉस आकर बताता है कि अब कंपनी वाले उस फार्मूला को नहीं खरीदना चाहते। जेसन शर्मन को बताता है कि जीन निकालने की वजह से उसके दिमाग पर असर पड़ रहा है। उसका दिमाग धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उसे वो जीन अपनी बॉडी के अंदर डालनी थी जो अब बडी के पास थी। शर्मन को एक आइडिया आता है जिससे वो अपने दिमाग को बचा सके। बडी कंपनी को फार्मूला बेचने वाला था कि शर्मन वहां आकर बडी को रोक देता है। उसको एक बॉल दिखाता है। बडी एक कुत्ते के डीएनए से बना था, इसलिए वो बॉल को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। शर्मन उसकी तरफ बॉल फेंकता है
जिसे बडी अपने मुंह से पकड़ लेता है। उसने बॉल पर एक फॉर्मूला लगाया हुआ था जिसे बडी चूस लेता है। बडी की उम्र कम हो जाती है, वो एक बच्चा बन जाता है, वहाँ से भाग जाता है और श्रवण उसका पीछा करता है ताकि वो उन जीन को ले सके, इससे पहले उसका ब्रेन खत्म हो जाए। बडी जो बच्चा बन चुका था वो देखते देखते लिक्विड बन जाता है जिसे बस्टर्ड ने लैब में गिराया था। अब श्रवण लिक्विड का पीछा करता है, वो फाउंटेन में गिर जाता है। उसका दिमाग काफी खत्म हो चुका था। कार्ला आके उसकी मदद करती है और उसे फाउंटेन का पानी पिलाने लग जाती है और पहले की तरह वो अक्लमंद हो जाता है और खुशी से झूम उठता है और सबका धन्यवाद करता है। अब जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो वो दोनों शादी कर लेते हैं।